Welcome students in our YouTube channel. Today we are going to start a new lecture series on a complex analysis. In this lecture हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो जैसे हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल मैं लूँ पी एक्स, ये जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है इसके उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल को लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो सेट ऑफ रियल नंबर पर अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, कोई एक ऐसा रियल नंबर, ठीक है, जो इसे सेटिस्फाई करता हो, दैट मीन्स मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूं और जीरो आ जाए, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, खुद जीरो भी डालूंगा तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, पर जीरो नहीं आएगा, दैट मीन्स इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर पर इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसी के सिमिलर और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जिनका सेट ऑफ रियल नंबर पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आइलर्स ने एक सिंबल को इंट्रोड्यूस किया इस प्रॉब्लम के लिए कि हम इसके सॉल्यूशन को लिख सकें, इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें। एक सिंबल को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम आइटा कहते हैं या इमेजनरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इमेजनरी यूनिट या फिर जिसे हम आइटा कहते हैं। एक ऐसे सिंबल को इंट्रोड्यूस किया कि जिसका स्क्वायर, कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। कोई भी रियल पे अगर मैं बात करूँ, रियल में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, पर उन्होंने एक ऐसे सिंबल को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम आइटा कहते हैं, कि जिसका स्क्वायर माइनस वन हो। ठीक है, मतलब आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो इसे हमने कहा इमेजनरी यूनिट। इस सिंबल को क्या कहा? इमेजनरी यूनिट कहा। जैसे रियल यूनिट है आपकी वन, ठीक है, वन टू थ्री फोर ये सब रियल नंबर्स है, तो इसी तरीके से उन्होंने एक सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने आइटा इमेजनरी यूनिट कहा। ठीक है, तो अब इस इमेजनरी यूनिट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे ही मैं इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे डालता हूँ, एक्स के प्लेस पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन को, और इसमें मैं एक्स के प्लेस पे ये डाल देता हूँ आइटा। ठीक है, तो आइटा का स्क्वायर प्लस वन, और आइटा का स्क्वायर उन्होंने कहा कि आइटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये इस तरीके से डिफाइन किया गया कि इसका स्क्वायर माइनस वन है, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो देन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इस यूनिट को हमने कहा इमेजनरी यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर मैं बात करता हूं फॉर एनी रियल नंबर के लिए, फॉर एनी रियल नंबर के लिए, फॉर एनी रियल नंबर ए बिलोंगिंग टू आर के लिए, कोई भी मैं रियल नंबर लूं, जो ए आई होगा, ये एक क्या होगा? ये इमेजनरी नंबर होगा, ये इमेजनरी सेट से बिलोंग करेगा। मतलब हर एक रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग आप एक इमेजनरी नंबर लिख सकते हैं, हर एक रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग। तो मतलब अगर मैं कहीं से उठा रहा हूँ 0.5 लिया, तो ये रियल से बिलोंग करता है, इसी के क्रॉसपोंडिंग आप 0.5 आइटा, ये इमेजनरी से बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स हर एक रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग एक आप इमेजनरी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस फॉर्म का जो भी होगा इज अ इमेजनरी नंबर। जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर पढ़ा, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है? ये सेट ऑफ रियल नंबर है। इस पे कोई भी पॉइंट मैं पिक करता हूं तो वो ओरिजिन से एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर का मैं कोई भी पॉइंट पिक करूंगा ए बी सी डी, तो वो ओरिजिन से एक डिस्टेंस को बताता है कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग अगर आप ए आइटा है, तो ये ए आइटा क्या होगा? ये ए आइटा इमेजनरी एक्सिस पे एक डिस्टेंस को बताएगा। ये रियल एक्सिस है, इसी के क्रॉसपोंडिंग अगर हम एक इमेजनरी एक्सिस की बात करते हैं, तो ये क्या काम करेगा? इमेजनरी एक्सिस पर जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, इमेजनरी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, अगर हम इस ये एक्सिस इमेजनरी एक्सिस पर, ये बताएगा कि जो ए आइटा है या 0.5 आइटा है, ये ओरिजिन से, इस ओरिजिन से 0.5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, या वन आइटा है या टू आइटा है, थ्री आइटा है, या निगेटिव में है, ठीक है, तो इधर को, पॉजिटिव में है तो इधर को। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग आप एक इमेजनरी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई रियल नंबर की और इमेजनरी नंबर की। अब बात है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, अगर हम वी नो कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लें, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन में ही जाएगा लेक्चर, फॉर एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर के लिए, दो रियल नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, रियल होती है। दो रियल का सम भी रियल ही होता है। ठीक है, दो रियल का डिफरेंस भी रियल ही होता है,
और दो रियल की क्वोशिएंट भी रियल ही होती है, ठीक है। और जितने रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर के क्रॉसपोंडिंग आप ए आइटा कर देंगे, तो ए रियल है तो ए आइटा इमेजनरी है, ठीक है। हर एक रियल के क्रॉसपोंडिंग आपको इमेजनरी नंबर मिल जाएगा। तो अगर दो रियल का सम रियल होता है, प्रोडक्ट रियल होती है, डिफरेंस रियल होती है। अब मैं बात करता हूँ इमेजनरी की, ठीक है। तो अगर मैं दो इमेजनरी रियल नंबर ले रहा हूँ, इमेजनरी नंबर ले रहा हूँ फॉर एनी ए आइटा एंड बी आइटा, मैंने दो इमेजनरी नंबर उठाए, ठीक है। तो इनका सम ए आइटा और बी आइटा का सम, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके आइटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स दो इमेजनरी का सम इमेजनरी ही होता है। और यहाँ पे आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो डिफरेंस भी कर सकते हैं, इमेजनरी ही होता है। पर ए आइटा की ए बी आइटा के साथ अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी आई स्क्वायर, दैट मीन्स आई स्क्वायर माइनस वन माइनस के ए बी, तो ये रियल हो जाएगा। मतलब ये दो इमेजनरी की जो प्रोडक्ट करोगे तो आप वो रियल हो जाएगी। तो इमेजनरी की प्रोडक्ट क्या होगी, रियल होगी, ये सेट से बिलोंग करेगी, रियल सेट से। दो आप इमेजनरी को डिवाइड करते हैं, अगर ए आइटा बी आइटा, आइटा से आइटा कट के ए बाई बी हो जाएगा, रियल आएगी। तो इमेजनरी पे आप एडिशन करते हैं तो इमेजनरी आती है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो रियल आती है। एक पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रही है, हमें पता चल रहा है कि ये किस फॉर्म का आ रहा है ना, किस फॉर्म का आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, एक रियल लेते हैं और एक इमेजनरी, अभी हमने देखा रियल 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 लिया तो सब कुछ रियल से बिलोंग कर रहा है। एक इमेजनरी इमेजनरी लिया तो इमेजनरी आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि वो इमेजनरी सेट से बिलोंग कर रहा है या फिर रियल से बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप क्या करते हैं, एक लेते हैं रियल फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू आर एंड बी आई बिलोंगिंग टू इमेजनरी, ये इमेजनरी सेट है। एक रियल नंबर ले लिया और एक इमेजनरी नंबर ले लिया, बी आई तो इमेजनरी हुआ ना। तो अगर आप एक इमेजनरी में, एक रियल में, एक इमेजनरी की सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये इस फॉर्म का आएगा, दैट मीन्स इमेजनरी आएगा। एक रियल एक इमेजनरी इज अ इमेजनरी, ठीक है। प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, एक रियल है एक इमेजनरी है, बी आइटा इमेजनरी है, ऊपर नीचे आइटा की मल्टीप्लाई करके तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स इमेजनरी है, ठीक है। प्रोडक्ट भी डिवीजन भी। लेकिन एक रियल का और एक इमेजनरी का सम, एक रियल और इमेजनरी का सम, आप इसे किस सेट में रखेंगे। ये अभी तक आप देख रहे हो कि दो रियल का सम रियल 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 आ रहा था, एक एक इमेजनरी का सम इमेजनरी के साथ इमेजनरी आ रहा है, प्रोडक्ट रियल सेट में जा रही है, डिवीजन रियल सेट में जा रही है। पर अगर एक रियल लेता हूँ एक इमेजनरी लेता हूँ और उनकी अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट हमेशा इमेजनरी हो जा रही है, डिवीजन भी इमेजनरी हो जा रही है। लेकिन सम, इसे आप किस सेट में रखेंगे। तो यहां से आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो सम दैट मीन्स एडिशन, और मिश्र, एडिशन में वो एक दो टाइप की, एक वो एडिशन में वो एक मिश्रण है दो टाइप के, दो टाइप के नंबर्स का, ठीक है। सम्मिश्र संख्या जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे हम कहेंगे, ये फॉर्म जो हमारी कहलाती है, बिकॉज ऑफ अभी तक तो था कि रियल रियल जा रहा है, रियल का सम रियल ही हो रहा है, प्रोडक्ट भी रियल हो रही है, सब कुछ रियल हो रही है। इमेजनरी पे आप करने जा रहे हैं तो इमेजनरी का सम इमेजनरी हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर सेट से जा रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप तो वो रियल हो रही है, डिवाइड दे रहे हैं तो वो रियल हो रही है। लेकिन ऐड करने से आप इसे किस सेट में रखेंगे, इमेजनरी में या रियल में। ना तो ये इमेजनरी हो रहा है ना ये रियल हो रहा है, तो ये इमेजनरी और रियल का सम है, इज अ सम्मिश्र संख्या, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ हमारा, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, या एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है इस फॉर्म का जिसे हम जेड से इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्लस आई बी टाइप का, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वियर ए एंड बी रियल है, ए और बी रियल है, ये रियल है। और वैसे अगर हम देखें आई बी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर इसका जो पार्ट है बी रियल है, ठीक है। वियर ए इज अ रियल एंड बी इज ए एंड बी इज अ रियल नंबर। तो आप यहाँ पे देखें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए आपको दो रियल नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है, ए की एंड बी की।
दैट मीन्स ए बी पेयर की, एक पेयर की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो आपको एक पेयर, ए बी पेयर की जरूरत होगी। दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन का एक पॉइंट, पॉइंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन, अगर इसे मैं एक्स वाई प्लेन कहूं तो एक्स वाई प्लेन का कोई भी मैं पॉइंट लूंगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, एक टपल्स होगा। इस टपल्स को आप ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ जैसे ही आप कोई भी पेयर उठाएंगे वो ए बी फॉर्म का होगा, ए बी फॉर्म का होगा तो उसे आप ए प्लस आईटा आई बी की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन का हर एक पॉइंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई प्लेन का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट, चाहे मैं ये पॉइंट लूँ, ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ, कोई भी मैं पॉइंट लूँ एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का हर एक पॉइंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बस ये रिप्रेजेंटेशन है। ऑल्सो ये जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बीटा कहूँ, ए बी कहूँ, बस ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उससे ही एक नई चीज, नई चीज डेवलप हो जाती है। ऑल्सो यही वेक्टर है, इसे ही आप वेक्टर कह सकते हैं, इसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, इसे ही आप ऑर्डर पेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, अगर हम इस टाइप की पॉलिनोमियल के लिए, इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए सॉल्यूशन की बात करें तो रियल पे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आइलर्स ने एक सिंबल को इंट्रोड्यूस किया और रियल के सेट को एक्सटेंड कर दिया। रियल का सेट जो है हमारा वो एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो एक्स वाई प्लेन का हर एक पॉइंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे मैं एक्स वाई प्लेन कहूँ, ठीक है, या इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हम इसे ही कहते हैं, एक्स वाई प्लेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन एंड अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो इसे हम सी से डिनोट करते हैं। जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, तो इसी तरीके से सी से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितने भी आपके जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आईटा बी टाइप के नंबर्स पॉसिबल होंगे, ए बी को आप सेट ऑफ रियल नंबर से चेंज करते रहे, ए बी को आप सेट ऑफ रियल नंबर से वेरी कराएं, और जितने भी पॉसिबल इस तरीके के नंबर्स जनरेट हो सकते हैं वो सब का सेट क्या होगा, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा रहा कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेसिक एक डेफिनेशन और एक बेसिक लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी नंबर पर, जैसे हम रियल पे अलजेब्रा की बात करते हैं, एडिशन ऑफ रियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल, ठीक है, तो इसी तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन, उनके की बात करेंगे। देन फिर हम आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, मॉड की बात करेंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हम वन बाय वन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।